तो हम लोगों का बच्चा बेसिक कुछ बातें चल रही है टूल्स ऑफ फिजिक्स के लिए, मतलब फिजिक्स का औजार है ना। फिजिक्स आगे अब आपको अगर मतलब अच्छा से समझ में आए, आप उसको फील कर पाए, उस चीज़ को फील करवाने के लिए आपको कुछ मैथमेटिकल टूल्स बताया जा रहा है कि नहीं, ताकि आप फिजिक्स को बहुत आसान बना सको। देखो वैसे फिजिक्स की दुनिया बहुत जटिल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। न्यूटन साहब जब फिजिक्स के अंदर गए गहराई में, तो उनको एक कुछ मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ी। अब मैथमेटिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे कि मान कर चलो कि एक पत्थर को आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो वो नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे की तरफ आ रहा है मतलब आप समझ पा रहे हो कि टाइम के रिस्पेक्ट में उसके पोजीशन में चेंजिंग आ रहा है। जैसे आप किसी पत्थर को ऊपर फेंको तो फेंकने के बाद पत्थर पे यहाँ पर आया, फिर ये नीचे आना शुरू हुआ, है ना। टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे पत्थर का पोजीशन नीचे की तरफ आ रहा है, डिस्टेंस तय कर रहा है, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस में परिवर्तन आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कितना परिवर्तन आ रहा है, किस दर से परिवर्तन आ रहा है, उस चीज को समझने के लिए इस फिजिक्स के अंदर मैथमेटिकल टूल्स की जरूरत पड़ रही है। क्योंकि ग्रेविटेशन जब उस वस्तु को अपनी तरफ खींच रहा है तो उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको हम बिना मैथमेटिकल टूल्स के नहीं बता सकते हैं। समझ रहे हैं बात को ना। तो यहाँ पे पड़ रही है कौन चीज की जरूरत? मैथमेटिकल टूल्स की जरूरत पड़ रही है। मैथमेटिकल टूल्स में तीन चीज बहुत मायने रखता है आपको फिजिक्स के अंदर। ये तीन चीजें आपको 100% आना ही चाहिए, जिसमें सबसे पहला चीज है आपका बेसिक ट्रिगोनोमेट्री। बेसिक ट्रिगोनोमेट्री जो आप 10th में कुछ पढ़ के आए हो, और जो कुछ नहीं पढ़े हैं वो 11th क्लास में आप पढ़िएगा। आ रहा है वीडियो के अंदर, आ रहा है ना वीडियो के अंदर। बेसिक ट्रिगोनोमेट्री आएगा, और दूसरा जो चीज आएगा वो आया आपका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। और तीसरा आपका कौन चीज आएगा बच्चा? इंटीग्रेशन। कुछ बेसिक बातें जानना है बस, और कुछ नहीं। पहला बेसिक ट्रिगोनोमेट्री, दूसरा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। कल हम लोग डिफरेंशिएशन पे कुछ बात किए थे, जिसमें छोटे छोटे पावर वाले प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे थे, जैसे x⁴n के फॉर्म में रह रहा था। आगे हम लोगों को त्रिकोणमिति के कुछ अवकलज की जरूरत पड़ेगी, त्रिकोणमिति आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ेगी। और उस चीज को पढ़ने से पहले, त्रिकोणमिति आइडेंटिटीज को अवकलन करने से पहले, उसका डेरिवेटिव निकालने से पहले, त्रिकोणमिति जैसे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने से पहले आपको कुछ त्रिकोणमिति का आइडेंटिटी पता होना चाहिए, उसकी पहचान पता होना चाहिए, उसके कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। यानी कि आपको जरूरत पड़ेगा बच्चों बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का, जो 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो। आगे डिफरेंशिएशन को और आगे हम बढ़ाएं, उसके लिए थोड़ा सा बेसिक ट्रिगो के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बात समझ में आ रही है ना। अब बेसिक ट्रिगो में क्या आएगा? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब 10th क्लास में आप पढ़ते थे तो कुछ इस प्रकार का आपका समकोण त्रिभुज हुआ करता था, याद है? कौन सा त्रिभुज हुआ करता था? ये था आपका समकोण त्रिभुज, है ना। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री का होता था? 90 डिग्री का। एक कोण 90 डिग्री का हुआ करता था। और यहाँ पे आपका कुछ थीटा है, मान के चलिए θ1 है, और ये मान के चलिए कि θ2 है। क्या आपको पता है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री, है ना। यानी कि θ1 प्लस θ2 प्लस ये 90 है, इसको जोड़े तो कितना डिग्री आना चाहिए? 180 डिग्री। अच्छा एक बात और, इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती थी, ये वाला भुजा होती थी, इसको हम क्या बोलते थे भाई लोग? कर्ण बोलते थे। क्या बोलते थे? कर्ण। और इस कर्ण को इंग्लिश में कहा जाता था हाइपोटेनस। ये जो 90 डिग्री पर जो खड़ा दिख रहा है इसको हम लोग लंब बोलते थे, है ना। और लंब को इंग्लिश में क्या कहा जाता था बच्चा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है, समझ गए बात को ना। और ये जो आपको फॉर्मेट दिखता था इसको बोलते थे हम लोग बेस, और बेस को कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में आधार, है ना। तो क्या हम इसको बी से सूचित कर सकते हैं? इसको एच से और इसको पी से। इन तीनों में रिलेशन दिया आपका पाइथागोरस नाम का एक मैथमेटिशियंस ने। उन्होंने एक प्रमेय दिया जिसे हम लोग कौन सा प्रमेय बोलते हैं भाई लोग? पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा थोड़ा सा ये फॉर्मेटवा देख लीजिए। देखिए तो वीडियो में यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक, यहाँ तक, और ऊपर ठीक है, यहाँ तक, इधर, इधर, और नीचे ठीक है ना। चलो तो अब बात करें तो तीन आपको चीजें दिख रही है इस समकोण त्रिभुज के अंदर: कर्ण, लंब और आधार।
हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस दिख रहा है आपको। इन तीनों में एक रिलेशन बताया गया पाइथागोरस के द्वारा, और इस रिलेशन को हम लोग साबित भी किए थे जब हम लोग ट्रायंगल चैप्टर 10th में पढ़ रहे थे। तो इन्होंने बताया था कि जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होता है, यानी कर्ण का जो वर्ग होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस में कौन चीज का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। देखो जितना बेसिक बात बता रहे हैं आप इसको एकदम साफ पूरा क्लियर कर लीजिएगा, मतलब लगना चाहिए कि आप इसको घोर के एकदम पी गए हो, जैसे कखा घोर के पी जाते हो, तभी आपको फिजिक्स आगे और फील ले पाओगे, जहां तक फिजिक्स का फीलिंग का बात है। यानी कि h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बोल सकते हैं p के स्क्वायर प्लस में b के स्क्वायर के। h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस में। अच्छा यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि h बराबर तब क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा, यानी कि रूट अंडर p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। h का वैल्यू निकल के आएगा, h मतलब कर्ण का वैल्यू। यहाँ से p का वैल्यू अगर चाहिए तो p स्क्वायर बराबर क्या होगा, h स्क्वायर, इधर b आएगा तो माइनस में h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अगर आप p निकालना चाहो तो बोलो रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा, यस और नो, यस और नो, यानी कि ये लंब निकालने का फॉर्मूला हुआ, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ से b निकालना है तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, h स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर, यानी कि b बराबर आपका हो जाएगा यहाँ से फॉर्मूला रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ये आपका b का फॉर्मूला, ये h का फॉर्मूला और एक p का फॉर्मूला। समझ में आया बात ना, बोल दो तो एक बार। h इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस, अच्छा p बराबर क्या आ रहा है, अच्छा b बराबर क्या आ रहा है, माइनस p स्क्वायर। मतलब हम लोग यहाँ से अगर दो चीज मालूम हो तो तीसरा चीज ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इस पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मानकर चलो कि ये समकोण त्रिभुज है। अच्छा ये समकोण होने का शर्त भी होता है कि अगर कर्ण का स्क्वायर लंब और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा तो वो निश्चित रूप से कौन त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मानकर चलिए कि यहाँ का दिया है 3 और यहाँ का दिया है 4 और यहाँ का दिया है 5। क्या यह समकोण त्रिभुज हो सकता है? पहला चीज की जो बड़ी भुजा है वो क्या है बोलो, कर्ण। अन्य दो छोटी भुजाएं क्या है, एक लंब है और एक आधार है। तो हमने बताया कि कर्ण का स्क्वायर जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। अगर ऐसा है तब ये समकोण त्रिभुज होगा, तभी यहाँ पे 90 डिग्री होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखिए तो कर्ण का स्क्वायर क्या, नहीं कि 5 25 आएगा ना। अच्छा लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कितना आ जाएगा, लंब कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार 3 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 3 3 9, 16 प्लस 9 यानी कि कितना आ जाएगा बच्चा 25, यानी 25 इज इक्वल टू 25। LHS बराबर क्या आ रहा है, तो कह सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, कह सकते हैं कि ये कौन त्रिभुज है। अब सपोज करो कि यहाँ का पता खत्म कर दे, ये मान हमको पता नहीं है, तब कैसे निकालेंगे, तब तो ये H नहीं ना पता है आपको। तो क्या हम इस H को निकालने के लिए ये फॉर्मूला काम में ले सकते हैं, रूट अंडर p के स्क्वायर प्लस में b के स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम H फाइंड करें भाई साहब, तो रूट अंडर p का मान बोलो 3 कि 4, 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, 4 चौके 16 प्लस 3 3 9, रूट अंडर 25 बाहर निकलेगा तो 5 आंसर। बात समझ में आया, आया था 5 था भी 5 आया ना, यानी कि फॉर्मूला सत्य है। समझ में आ रहा है बात। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल यहाँ ले लीजिए। मानकर चलिए कि यहाँ का मान 12 दिया है, यहाँ का मान 13 दिया है, यहाँ का मान पता नहीं है। क्या पता नहीं है आपको, लंब पता नहीं है। तो बताओ लंब निकालने के लिए p ना, p का फॉर्मूला क्या बताए हम, h स्क्वायर माइनस, अब h का मान क्या है बोलो 13 का स्क्वायर, हम माइनस b का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, 13 13 हमारा कितना हो जाएगा 169, अब माइनस 144, घटाएंगे तो कितना आएगा 25 और बाहर निकलेगा तो 5, यानी यहाँ का वैल्यू कितना आया बच्चा आपका 5। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट। यानी कि हम अगर दो चीज नहीं पता हो, है ना, दो चीज पता हो तो तीसरा चीज हम आसानी से निकाल पा रहे हैं। समझ रहे हो ना, किसी को कोई प्रॉब्लम। चलो आगे देखते हैं, मिटाए इसको। तो पाइथागोरस प्रमेय पर आप भुजाओं का मान निकाल सकते हैं, अगर दो पता हो तो तीसरा निकाल सकते हैं। ठीक है, मिटाए इसको। चलो पानी है क्या, पानी नहीं है, पानी नहीं है जी, माउंटेन ड्यू है, माउंटेन ड्यू से मिटाएंगे इसको। हाँ
बोर्ड का भी भाग्य जग जाएगा। ये माउंटेन ड्यू से मिटा रहे हैं इसको। चलो ध्यान दो आगे बात। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम है। अब थोड़ा सा एक बात और देखते हैं चस्का क्या है कि जैसे कि मान के चलो कि आपका समकोण त्रिभुज हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से इसको क्या बोल रहे हो आप? हाइपोटेनस। इसको आप बेस बोल रहे हो और इसको आप परपेंडिकुलर बोल रहे हो, है ना। इन तीनों भुजाओं का कौ अनुपात बन सकता है? जितना अनुपात बन सकता है उसी को बोला जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बोलते हैं उसको? त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब सोचो कि इन तीनों के बीच कितना अनुपात बन सकता है। एक P का और इसका ले लीजिए तो P बटा H होगा। P का B के साथ H का ले लीजिए तो B बटा H होगा। P का B के साथ ले लीजिए तो P बटा B होगा। 3 गो अनुपात बना। और इसका एक रेसिप्रोकल भी तो आएगा। H ऊपर P नीचा, H ऊपर B नीचा, B ऊपर P नीचा, ठीक है ना। समझ रहे बात नहीं? यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं बोलो? 6 होते हैं। जिसमें से P बटा H हो तो इसे बोलते हैं साइन। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कॉस थीटा और इसे बोलते हैं टैन थीटा। इसे बोला जाता है कॉसेक थीटा, इसे बोलते हैं सेक थीटा और इसे बोलते हैं कॉट थीटा। सोचो, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल टैन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। समझ रहे हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं बच्चा पार्टी? 6 गो होता है। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? नहीं है। अब थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। जो आपका पाइथागोरस साहब प्रमेय दे रहे हैं, कौन चीज? पाइथागोरस साहब जो प्रमेय दे रहे हैं। अच्छा, एक और चीज समझ लीजिए, यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको ये समकोण त्रिभुज, ये P और B का मान परस्पर बदलते रहता है। कैसे होता है सर? मान के चलिए कि ये PBH है तो ये P तभी होगा जब हम थीटा यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है ना। समझ रहे बात को ना। और अगर आप सोचो कि थीटा आप लोग यहाँ मान रहे हो तब P तो ये सामने वाला होगा। थीटा के सामने वाला P होता है तो जो बच गया वो अब बड़ी भुजा H। समझ में आ रहा है बात ना। यानी कि अगर साइन थीटा यहाँ ले रहे हैं तो P यहाँ आएगा, साइन थीटा यहाँ ले रहे हैं यानी कि थीटा यहाँ ले रहे हैं तो P यहाँ आएगा, थीटा यहाँ ले रहे हैं तो P यहाँ आएगा, थीटा यहाँ ले रहे हैं तो P यहाँ आएगा। तो सोचो यहाँ पे A B C है, ठीक है ना। ये सपोज करो कि थीटा 1 है, ये सपोज करो कि थीटा 2 है, ठीक है। समझ रहे बात को ना। ये मान के चलो कि आपका थीटा 1 है, ये मान के चलो आपका थीटा 2 है। थीटा 1 पे अगर हम तीनों अनुपात पूछे तो क्या बताओगे? साइन थीटा 1 बराबर क्या हो जाएगा? तो बोलो, अभी हमने बताया है साइन थीटा बराबर क्या होता है? P बटा H। अब P कौन होगा? P तो इसके सामने वाला होगा, तो इसके सामने क्या है? AC। इसके सामने क्या है बोलो? AC है। और H क्या है आपका? BC। समझ में आ रहा है बात। लेकिन वही काम यहाँ पूछ दूं मैं, यहाँ अगर पूछ दूं, ये क्या है आपका? A है, B है, C है। यहाँ पे अगर हम पूछ दें कि साइन थीटा बराबर क्या होगा? इस वाले तो ये सामने वाला P होगा, है ना। और H तो ये होगा ही होगा, यानी कि AB और बटा में BC। ये 10th क्लास में आपको पता था, पढ़े थे ना। तो चलो हम कुछ वैल्यू को निकाल के पूछते हैं आपसे। मान के चले यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ का मान 5 है। हम साइन थीटा 1 के हिसाब से ले रहे हैं तो साइन थीटा 1 के हिसाब से ये P की तरह काम करेगा, तो ये B की तरह, ये H की तरह, ठीक है ना। अगर हम साइन थीटा 1 पे बात कर रहे हैं, थीटा 1 पे, तो P का मान कितना लोगे आप? हमेशा 4, B का मान 3 और H का मान 5 लोगे, ठीक है। तो साइन थीटा 1 बराबर P बटा H मतलब AC बटा BC, यानी कि 4 बटा 5। तो कॉस थीटा 1 क्या हो जाएगा? तो B बटा H। B कौन काम करेगा इसमें? 3 करेगा और H का मान बोलो 5, ठीक है। लेकिन यही हम पूछ दे कि साइन थीटा 2 बराबर क्या होगा? तो थीटा 2 के कंडीशन में P कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना। और H क्या हो जाएगा आपका? 5। अच्छा लगा, समझ में आया। यानी कि P और B का मान परस्पर बदल सकते हैं अकॉर्डिंग टू थीटा। किसी को कोई डाउट? मिटाए इसको। ये सिंपल सा बात था, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका 10th क्लास में बताया गया भी होगा। नेक्स्ट अगर बात करें हम पाइथागोरस प्रमेय की, उस बेस पे कुछ आइडेंटिटी की बात करें, त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले आइडेंटिटी की बात करें तो वो क्या है? जैसे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? h² बराबर P² प्लस में B²। h² बराबर क्या होता है बता दो जल्दी से? P² प्लस में B²।
अब सोचो यहाँ कुछ नहीं है तो एक गुना लिख सकते हैं। अब ये गुना में है तो एच इधर आएगा तो भाग में, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब बाटा में एच स्क्वायर बराबर 1 कह सकते हैं, हाँ कि ना। या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर बराबर, हम तोड़ोगे बाई पार्ट करोगे तो इसे पी स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर बोल सकते हैं, प्लस इसको क्या बोल सकते हैं बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर बराबर में 1 बराबर में 1 बराबर में 1। अब सोचो P बटा H क्या होता है बच्चा जी, साइन, तो ये क्या हम इसको साइन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। अब प्लस B बटा H कॉस स्क्वायर थीटा अब बराबर में 1, यानी पहला आइडेंटिटी आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, हाँ कि ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आइडेंटिटी आपको एकदम याद रखना है। इससे 3 फॉर्मूले और आएंगे। देखो ये सब आइडेंटिटी याद रखोगे तो आगे आपको डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन जितना हम बनवाएंगे पूरा आसान होते चला जाएगा, है ना। अब इससे 3 फॉर्मूले और क्या क्या आ सकते हैं। क्या हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं। इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से अगर साइन थीटा निकालना आपको पड़ जाए तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट से हट जाएगा 1 माइनस कौन चीज थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया बात, किसी को दिक्कत। यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो आपको तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बोलो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा ना, इधर जाएगा तो, यानी कि कॉस थीटा बराबर आपका हो जाएगा √1 साइन स्क्वायर थीटा। यस और नो, समझ रहे बात को ना, समझ रहे बात को ना। यानी 1 2 आइडेंटिटी और एक 3 आइडेंटिटी इस बेस पे कहाँ से आया आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट आइडेंटिटी की बात करते हैं, इसको थोड़ा डिलीट करते हैं, करें ना। नेक्स्ट आइडेंटिटी, अगर आपको P निकालना होता था तो पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते थे। एच स्क्वायर माइनस गुना में कितना है 1 है, तो या ये डिवाइड में आ जाएगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब बाटा में पी स्क्वायर बराबर में 1। अब सोचो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बटा में पी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बटा में पी स्क्वायर बराबर में, अब एच बटा पी बोलो, अभी टटका बताए हैं कि ये कॉसेक होता है तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस बी बटा पी कॉट होता है तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर में। ये एक अलग आइडेंटिटी आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। अब यहाँ से इस तरह से 3 फॉर्मूले और बना सकते हैं जैसे कि हमने इसमें बनाया है। क्या क्या बना सकते हैं सर, एक तो कॉसेक स्क्वायर थीटा आपका यहाँ से हो जाएगा, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो सकता है, यह एक आइडेंटिटी बना। दूसरी की अगर यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो कॉसेक थीटा बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी तो हो सकता है, समझ रहे बात को ना। तो ये कॉसेक निकाले आपने, क्या आप इस फॉर्मूला से कॉट भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये माइनस में है तो इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा, ये प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। समझ में आया, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अगर स्क्वायर हटाओगे तो कॉट थीटा बराबर बोलो तो √अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में। यानी कि आपने देखा कि इस आइडेंटिटी से कुछ ये फॉर्मूला मिले, फिर इस आइडेंटिटी से कुछ ये फॉर्मूला मिले। मज़ा आ रहा है सबको, है ना। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट। कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, समझ में आया। चलो अब यहाँ तो हमने H पे निकाला, फिर P पे निकाला, अब फिर एक B पे भी तो निकलेगा, तो चलो B पे भी निकालते हैं। इसको डिलीट करें डिलीट। हर घड़ी धूप जिंदगी छाँव है कहीं कहीं हर पल। देखिए अब B पे निकालिए, तो बी स्क्वायर बराबर बोलो क्या होता है एच स्क्वायर माइनस में, क्या गुना में 1 आएगा, गुना में 1 आएगा। तो यह बताओ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बटा में बी स्क्वायर बराबर में, या एच स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर में एच बटा बी बता दो, सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा बराबर में। मजा आया, डाउट ये आया। अब इससे फिर 3 निकाल सकते हैं,
क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा निकालना अगर होगा तो रूट 4 जाएगा ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ कि ना, हाँ कि ना, समझे। अब यहाँ से tan निकालना है तो ये माइनस में तो इस साइड आएगा तो प्लस में, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर ये उस साइड जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में, तो क्या tan थीटा बराबर रूट आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। यहाँ से फिर से 3 आइडेंटिटी मिला कि नहीं मिला, किसी को डाउट, बात समझ में आया। यानी कि अगर हम पाइथागोरस जो हम लोगों को थ्योरम दिया था उस पे हमको 3 आइडेंटिटी मिला। कितना आइडेंटिटी मिला, 3। थोड़ा सा समराइज करें तो हमने 3 आइडेंटिटी सीखा। एक साइन के फॉर्म में सीखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक हमने कॉसेक के फॉर्म में सीखा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और एक हमने सीखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1। और इन सब से हमने 3 आइडेंटिटी और निकाला हुआ है। बोलो यहाँ तक में किसी को डाउट है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है ना, तो चलो आगे बात करते हैं। मिटाइए इसको, ठीक। थोड़ा पेट्रोल दो तो तनी डाल दे इसमें, दीजिए तो। जाने जा, ये भी शराबी है ना, इसको भी बोतल चाहिए। देखो बोतल मार रहा है ना बोतल, एक बोतल ले लिया, हाँ चीयर्स करता है ये भी। दुनिया में हर चीज़ को, हर एक वस्तु को किसी न किसी चीज़ का क्या होता है, नशा होता है। थोड़ा पसीना पूछिए था हमारा, थैंक यू। क्या बोल रहा है, क्या करे बीटू को, बीटू भी नशा करता है। ये तो वही ना सौवा में गाया गया, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, तो वो पता ही नहीं है लेकिन है, समझ रहे बात ना। यार मेरा हर एक सिया वफा करता है। कहाँ से, हैं कहाँ से डिलीट कर देंगे, इसमें से, ये अब लाइफ टाइम रहेगा। हो पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, बहुत मस्त गाना था ना। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है बच्चों, यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अब कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू देखते हैं साइन कॉस और टैन का। स्टैंडर्ड वैल्यू का मतलब जो 10th क्लास में पढ़े थे आप, साइन 0 कॉस 0 टैन 0 कुछ वैल्यू पढ़े थे, उसका भी यूज होगा आगे आपको बहुत सारे वैल्यू को निकालने में। सम स्टैंडर्ड वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा एंड टैन थीटा। अब सोचो कि 3 को का निकल जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल को उल्टा कर दीजिए तो निकल ही जाएगा। तो बताओ स्टैंडर्ड वैल्यू क्या क्या सीखे थे, एगो 0 डिग्री का सीखे थे बच्चा, एक 30 डिग्री का सीखे थे बच्चा, एक किसका सीखे थे 45 डिग्री का सीखे थे, एक 60 डिग्री का सीखे थे, एक 90 डिग्री का सीखे थे। यही ना स्टैंडर्ड वैल्यू सीखे थे आप, और इसी से पूरा बवाल मचा दीजिएगा, पूरा का पूरा बवाल मच जाएगा। आगे कुछ फॉर्मूले बता देंगे तो। अब यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिखिए, है ना, ट्रिगो रेशियो। कौन कौन ट्रिगो रेशियो होता है, एक होता है आपका हमने बताया साइन थीटा, फिर कॉस थीटा और फिर टैन थीटा। अब कहोगे सर 6 गुना होता है भाई, तो साइन का पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इन 3 का हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, समझिएगा बात को मेरा, समझिएगा। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है बच्चा, 0। साइन 30 का वैल्यू बताओ, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। साइन 45 का 1/, साइन 60 का √3/, और साइन 90 का, हाँ साइन 90 का कितना होता है 1 होता है। फिर कॉस में जब चलते हैं तो उसका उस साइड से आते हैं, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू और इसका 90 का वैल्यू। tan 0 का वैल्यू बताओ सब कोई, tan 0 का वैल्यू 0, tan 30 का वैल्यू 1/, tan 45 का वैल्यू, tan 60 का वैल्यू और tan 90 का वैल्यू अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड।
इनफाइनाइट नहीं बच्चों, इनफाइनाइट नहीं, नॉट इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड किया नहीं जा सकता है। क्यों नहीं डिफाइंड किया जा सकता है सर, क्यों नहीं डिफाइंड किया जा सकता है? क्योंकि कभी भी याद रखो, अगर 2/0 लिखा हुआ है, नीचा 0 आ जाता है तो ये नॉट डिफाइंड आता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। और इसका सिंबल लेते हैं हम लोग ये। इनफाइनाइट कितना बच्चा पढ़ देता है? नहीं 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 नहीं, इसको पढ़ना है अपरिभाषित। क्या पढ़ेंगे? अपरिभाषित। ऊपर लिखते हैं, शायद नहीं दिखेगा, अपरिभाषित। दिख रहा है उसमें सब कुछ? समझ में आ रहा है बात? तो सोच समझ के बताइए कि जब साइन 0 का वैल्यू 0 है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, तो क्या यहां से कोसेक थीटा भी निकाल सकते हैं? yes. उल्टा हो जाएगा। yes. ये 0 मतलब 0/1 है, तो ये 0 नीचा चला आएगा, उल्टा हो जाएगा ना। तो सोचो कि जब उल्टा हो जाएगा, 0 नीचा चला आएगा, तो ये तो अपरिभाषित हो जाएगा। yes. ये 2/1 यानी कि 2, ये √2, ये 2/, कौन चीज का निकल रहा है? कोसेक का। ये 1 ही, ये तो सही है। कॉस का क्या होता है? रेसिप्रोकल सेक। ये बताओ कितना होगा? 1। ये बताओ 2/, ये बा ये 2, ये ओहो वाह सर, ये क्या हो गया आपका? tan में आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, cot थीटा, ये अपरिभाषित हो जाएगा। ये बताओ √3, ये 1, ये 1/, और ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा इसका? 0। समझ में आ गया बात? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? मजा आ रहा है? समझ रहे हो बात को ना? अब इस वैल्यू को एक तो हमको याद कर लेना है, रट्टा मार जाना है, कैसे हो, कैसे भी रट्टा मार जाना है। और एक तरीका और है, इसको आप याद कर, मतलब एक ट्रिक से भी आप इसको याद रख सकते हैं। थोड़ा सा मिटाते हैं इसको। वो ट्रिक क्या है कि मतलब ये आना चाहिए आपको, कैसे भी याद हो, ट्रिक से याद करो या फिर जैसे तैसे, किसी भी तरीका से आपको ये टोटल ये वैल्यू आपको 90 तक का याद रहना चाहिए। ठीक है, 90 तक का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, कंफर्म 100% ये आना ही चाहिए। ठीक है, अब वो ट्रिक क्या है सर? तो देखो, जब साइन थीटा का आपको वैल्यू निकालना है तो 0 से शुरू करो और लास्ट तक चलते जाओ। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 0/4, 1/, उसके बाद 0 के बाद 1 आएगा, फिर उसके बाद 2/4, फिर उसके बाद 4/4। यही वैल्यू होगा। 0, 1, 2, 3, नीचे 4, 4 करते जाओ। इसका क्या ले लेना है आपको? रूट। क्या ले लेना है भाई साहब? रूट। तो रूट लीजिए। 0/4 0 कीजिएगा, बाहर निकलेगा 0 आएगा। 1/4 में 1/2 निकलेगा, 4 का वर्गमूल 2, 1। इसका क्या आ जाएगा? √2/2 ना, √2/2। अब थोड़ा सा इसको काट के देखो, √2 एंड √2 गुना √2 काटेगा तो 1/√2 आएगा। √3/4 का √3 या 4 का 2 हो जाएगा। ये 4 4 कट जाएगा तो कितना आएगा? 1। कॉस का तो आपको पता है कि ठीक उसका उल्टा आ जाते हैं। साइन का ठीक क्या आ जाते हैं? उल्टा आ जाते हैं। समझ रहे बात ना? साइन का ठीक उल्टा मतलब क्या हो जाएगा? 1 √3/2, ये 1/√2, ये 1/2, और ये क्या हो जाएगा? 0। और जब साइन कोस पता हो तो tan तो ऑटोमेटिक आपको पता हो जाएगा। क्यों? क्योंकि tan थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा बटा, तो साइन थीटा 0 है, ये 1 है, तो ये 0/1 होगा, मतलब 0 होगा, यानी tan 0 का वैल्यू 0। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये 1/2 है और बाटा में करोगे तो पलटेगा, तो 2/√3 ना, 2 से 2 कटा तो 1/√3 होगा, 30 डिग्री का वैल्यू। ऐसे ही आगे निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? मतलब 90 तक आपका स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसको आपको याद रखना है। मज़ा आया नहीं आया? सबको समझ में आया? अब बच्चों फिजिक्स में इसके अलावा आपको एक और बेहतरीन वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, 37 डिग्री और 53 डिग्री की। शायद हम आपको वेक्टर में बताए भी थे, 37 डिग्री और 53 डिग्री बोलो। 3, 4, 5 जब आपका थी आता है समकोण त्रिभुज, तो नहीं ध्यान पर हो तो एक बार और रिपीट कर देते हैं, इसको मिटाते हैं। चलो, मैं शराबी नहीं, मुझको बोतल ना दो, जाम आँखों से पीला है तो हम क्या करें। अच्छा, हमारा गाला बढ़िया है ना, सिंगर हम बन सकते थे कि नहीं? नहीं,
क्या हम गा रहे हैं तो तुमको भागने का मन कर रहा है यहाँ से? तो नाचो ना, डांस करो तो बोलो मैं शराबी शराबी, डांस कर। नहीं करेगा, मत करो। यस नो नो यस, इतना इंग्लिश हमको भी आता है, इतना इंग्लिश हमको भी आता है। चलिए अब ध्यान से समझिए बच्चा, इसके बाद थोड़ा सा हम बात करते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट, क्या हम बताए थे जब हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे तो एक बहुत ही बेहतरीन आपको समकोण त्रिभुज के बारे में समझाया था, 3 4 5 वाला। क्या अभी बताए भी हैं शायद कि अगर ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ का मान 3 है, यहाँ मान 4 है, तो यहाँ 100% क्या होगा 5 होगा। ये होगा आपका कर्ण, बताए तो हैं अभी, ये होगा आपका आधार और ये होगा आपका लंब। ये बहुत यूजफुल आपका समकोण त्रिभुज है, वेक्टर में खूब इसका यूज होता है और इस पर खूब प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। हालांकि आगे जो मोशन पढ़ाएंगे उसमें भी इसका हम यूज करने वाले हैं। अब एक बात बताइए सोच समझ के कि क्या यह लंब है तो लंब ये आधार नहीं हो सकता है? कब होगा? जब थीटा का मान हम यहाँ लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। अगर थीटा का मान यहाँ लेंगे तो ये लंब रहेगा, ये आधार रहेगा, ठीक है। अब इसमें एक बात याद रखिएगा कि सर जब ये 90 डिग्री होता है, चलिए ठीक है, तो ये कोण कितना डिग्री होगा? तो इसके लिए दो उपाय है, या तो इसको बना करके और प्रकाल की सहायता से मापना पड़ेगा, बना करके इसको प्रकाल की सहायता से मापना करेगा, और नहीं तो त्रिकोणमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा करके इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो इसका वैल्यू ज्ञात है कि बच्चा 3 के सामने जो होता है, इसके 3 के सामने वह होता है बच्चा कितना डिग्री? 37 डिग्री। और सर ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, जो 4 के सामने एंगल बनता है वह कितना डिग्री का एंगल बनता है? 53 डिग्री का एंगल बनता है, जिसको आपको हमेशा के लिए याद रखना है। हमेशा के लिए क्या रखना है बच्चा पार्टी? याद रखना है। अब सोच समझ के बताइए कि यहां से हम साइन 37 डिग्री पूछे तो क्या बताओगे? तो साइन थीटा बराबर तो P बटा H होता है, P बटा H होता है, साइन थीटा बराबर P बटा H होता है। अब 37 पर थीटा है तो P का मान बोलो 3 होगा, H का मान 5 होगा, यानी कि साइन थीटा अगर 3 बटा 5 हो तो थीटा का मान कितना डिग्री होगा? 37 डिग्री होगा। मजा आया? मैं इसमें पूछता हूं कि cos 37 बताइए, तो इसका फॉर्मूला B बटा H होता है, तो 37 के सामने P तो B ये होगा, मतलब 4 बटा में 5। मैं पूछता हूं अब आपसे tan 37 डिग्री बताइए, कितना डिग्री बताइए? tan 37 कितना बताओगे? ये P बटा B होता है, P बटा B होता है, तो P का मान 3 और B का मान 4। उस हिसाब से कौशिक का सेक का और कॉट का भी बता सकते हैं, उल्टा हो जाएगा। कॉट 37 पूछे तो 4 बटा 3, आपसे सेक 37 पूछे 5 बटा 4, आपसे कौशिक 37 पूछे तो 5 बटा 3। मजा आ रहा है सबको? मजा आ रहा है? चलो अब 53 पे बात करते हैं। यहां से अगर हम साइन 53 डिग्री पूछे तो क्या बताओगे? अब तो सामने वाला ये P होगा, तो P कितना है? 4 और H कितना है? 5। फिर आपसे पूछ दे कि cos 53 बराबर क्या होगा, तो ये भी होगा ना 3 बटा 5। फिर tan 53 कितना होगा? P बटा B ना, तो 4 बटा में 3। अब उल्टा हो जाएगा ना, कौशिक कौशिक क्या होगा बताओ तो? कौशिक 53 5 बटा 4। आपका सेक 53 बताओ सबको जल्दी जल्दी, 5 बटा 3। अब बताओ कॉट 53 3 बटा 4। अच्छा लगा सबको? अच्छा लगा? बात ये हो या ना हो, ये जरूर याद रखिए कि 3 के सामने हमेशा 37 डिग्री का एंगल, 4 के सामने हमेशा कितना डिग्री का एंगल? 35 डिग्री का एंगल। यानी कि बहुत ही अच्छा बात आपने सीखा। सर हम तो जानते थे कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, हम जानते थे कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, हम जानते थे कि साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, हम ये भी जानते थे कि साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। आज जान गए कि साइन 37 का वैल्यू कितना होता है बच्चा? 3/5। फिर साइन 53 का वैल्यू भी हम जान गए 4/ कितना होता है? 5। यानी कि कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ साथ हम 37 53 का भी जाने, केवल साइन में ही नहीं जाने, टैन कॉट कैस कॉस सेक सबका जाने। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? मिटा दें? बात बढ़िया से समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको डिलीट करें, ठीक है। हमें शराबी नहीं मुझको बोतल ना दो। पसीना तो मुंह से इतना ना गिर रहा है,
क्या बोलते हैं, लग रहा है कि नदी बन जाएगा ना। कौन सा तो बाबू 1 बज रहा था। थैंक यू। ये सब माउंटेन ड्यू वाला निकल रहा है ना। अब तुम सोच रहे हो कि सर अपना हाथ से काहे नहीं पोंछ रहे हैं, आपका हाथ में कुछ हो गया है क्या? अगर हम हाथ से पोंछेंगे तो देख लीजिए पूरा मुंह हो जाएगा नीलकंठ की तरह, समझ आना, बाबा शंकर लगेंगे ना। कहोगे सब कि सर जी झूठों का नहीं कहते थे कि हम शंकर हैं, रियल में आप शंकर हो गए हैं ना जी। इसलिए हम हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, बता दीजिए। नहीं कर सकते हैं ना भैया, नहीं कर सकते। दायां वाला हाथ में, हाँ ये तो सही है, हाथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ना। लेकिन ये सब बायां वाला हाथ का इस्तेमाल बुरा काम करने के लिए किया जाता है, अच्छा काम करने के लिए नहीं किया जाता। चलिए ध्यान से समझिए एक बात, अगर ये सर्किल है, आगे बात करते हैं। क्या आपको पता है कि ये सर्किल है? क्या आपको पता है कि ये केंद्र होता है? क्या होता है यह? क्या आपको पता है कि केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं? केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, याद है नहीं है? क्या आपको पता है कि ये आर्क है, एल है, चाप है, चाप फॉर आर्क, आर्क ना। अगर इसका मान आर के बराबर हो तो यहाँ पे एंगल बोलो 1 रेडियन बनता था। यहाँ पे अगर एल का मान आर के बराबर हो तो जो कोण बनेगा वो कितना रेडियन बनेगा? 1 रेडियन बनेगा। कितना रेडियन? 1 रेडियन। यानी कि अगर यहाँ से थीटा आपको निकालना हो तो इसके लिए एक फार्मूला डिराइव्ड होता है बच्चों कि थीटा इज इक्वल्स टू एल बटा आर, मतलब कि आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इज इक्वल्स टू एल बटा, कहोगे कि ई सर कैसे? तो थीटा बराबर एल का मान आर है, आर का मान आर है, कटेगा तब ना 1 रेडियन आएगा, कटेगा तब ना 1 रेडियन आएगा। थीटा इज इक्वल्स टू एल बटा, थीटा इज इक्वल्स टू एल बटा आर, और थीटा इक्वल टू एल बटा आर पे जो कोण बनाओगे वहां पे जो कोण आएगा बताओ डिग्री में आएगा कि रेडियन में आएगा? रेडियन में आएगा। कौन सा चीज में आएगा? रेडियन में आपका आएगा। यहां से एक बात और याद रखना बच्चा कि जो पाई रेडियन जो होता है वह कितना डिग्री के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 1 रेडियन निकालना होगा तो 180 बटा पाई करेंगे हम लोग। 1 रेडियन निकालना होगा तो क्या करेंगे? 180 बटा, अगर 1 डिग्री निकालना होगा तो पाई बटा 180, कौन चीज? रेडियन। 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180। तो अब सोच समझ के बताइए, क्या हम 90 डिग्री का मान निकाल सकते हैं रेडियन में? 90 डिग्री बराबर क्या होगा? अब हमने बताया कि 1 डिग्री बराबर हो रहा है पाई बटा 180, तो 90 डिग्री बराबर क्या होगा? पाई बटा 180 गुना 90, यानी 2 मरतबे कटेगा, यानी कि 90 डिग्री को हम पाई बटा 2 रेडियन बोल सकते हैं। 90 डिग्री को क्या बोल सकते हैं? पाई बाई। तो कोई पूछता है कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू बताइए या चाहे साइन पाई बाई 2 का वैल्यू बताइए, मतलब तो एक ही ना है। मजा आ गया? किसी को कोई डाउट नहीं है? अगर हम कहते हैं कि 60 डिग्री का मतलब रेडियन में बताइए, तो 1 डिग्री बराबर बोलो पाई बटा 180 बताए हैं, तो 60 डिग्री बराबर पाई बटा 180 गुना 60, 3 मरतबे कटेगा, मतलब पाई बाई 3 रेडियन आया। मतलब सर ये हुआ कि 60 डिग्री बराबर है किसके? पाई बाई 3 रेडियन के। यानी कि साइन 60 डिग्री बराबर अगर √3/2 होता है तो साइन पाई बाई 3 बराबर भी तो √3/2 होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि 60 डिग्री बोले या पाई बाई 3 बोले दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों का मतलब सेम ही है। उसी तरीका से थोड़ा 30 डिग्री को देख लो, 30 डिग्री को, तो 30 डिग्री का निकालिएगा तो कितना करना पड़ेगा? 30 में पाई बाई 180 से करना पड़ेगा, 6 मरतबे कटेगा, पाई बाई 6 आएगा। कितना आएगा? तो मतलब सर कि अगर साइन 30 का वैल्यू 1/2 है तो साइन पाई बाई 6 का वैल्यू 1/2 ना होगा, क्योंकि 30 और पाई बाई 6 दोनों सेम है। रेडियन में एक है और 1 डिग्री में है। मजा आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? इस तरीका से 45 डिग्री का भी थोड़ा बता दीजिए। 45 डिग्री का कितना हो जाए? तो 45 गुना पाई बटा 100 कटेगा कितना मरतबे? 4 मरतबे। कितना मरतबे? यानी कि 45 डिग्री को पाई बाई 4 बोल सकते हैं। तो अगर tan 45 का मान 1 है तो tan पाई बाई 4 का मान कितना होगा? 1 ही होगा ना, 1 ही होगा ना, 1 ही होगा ना। मजा आ गया? डाउट? मजा आया नहीं आया? समझ में आया? समझ में आया भाई साहब? समझ में आ रहा है ना? चलो
तो यहाँ से हम लोग इसको डिलीट करते हैं। यहाँ से हम लोग अगर एक समराइज के तौर पर ध्यान रखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री का मतलब 0, लेकिन अगर 30 डिग्री का मतलब पूछे तो π/6 रेडियन, 45 डिग्री का मतलब पूछे तो π/4 रेडियन, 60 डिग्री का पूछे तो π/3 रेडियन, है ना, C4 रेडियन, 90 डिग्री का पूछे तो π/2 रेडियन। इस तरीका से आप आगे का भी तो निकाल सकते हैं, 105 का, 150 का। ठीक है, डिलीट कर दे इसको। चलो, ये सब बच्चा त्रिकोणमिति का बेस चीज है, ये आपको आना चाहिए, है ना, ये आपको कंफर्म ही आना चाहिए। चलो, मैं सारा भी नहीं, मुझको बोतल ना दो। चलिए, यहाँ तक में किसी को डाउट नहीं? डाउट ना, तो चलिए बता दीजिए मेरे को, 2π कितना डिग्री के बराबर होगा? वाट डिग्री कितना डिग्री के बराबर? अभी टटका बताए हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 2π रेडियन बराबर कितना हो जाएगा? तो 2 गुना 180, मतलब क्या 360 डिग्री का होगा? नहीं होगा। 360 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? बताओ तो जल्दी। 360 डिग्री का होगा ना। उल्टा करते हैं, π/6 बताओ कितना के बराबर होगा? π/6 बताओ, सोचो। अभी मैंने बताया कि पाई 1 रेडियन बराबर होता है आपका 180/π, उल्टा। तो 1 रेडियन 180/π, तो π/6 बराबर कितना होगा? 180/π में कितना से गुना कर दीजिए? π/6 से। पाई से पाई खत्म, 30 मरतबे कटेगा, यानी कितना डिग्री आया? 30 डिग्री आया। यानी रेडियन से आप पाई में बदल पा रहे हो और पाई से रेडियन में बदल पा रहे हो, तो कर दीजिएगा। कर दीजिएगा। अब होमवर्क तक के तौर पर हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं। डिग्री से पहले रेडियन में बदलना है आपको। डिग्री से कौन चीज में बदले? रेडियन में बदले। डिग्री से रेडियन में बदले। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री और 150 डिग्री, 180 डिग्री बदल दीजिएगा। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? π/180 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, रेडियन से डिग्री में अगर बदलना हो तो रेडियन से डिग्री में बदलें। जैसे आपको π/6, π/2, π/3, π/4, π/5, 2π, 4π, 6π, π, 8π, है ना। रेडियन से कैसे में बदलना है? डिग्री में। जब भी आपको रेडियन में है, डिग्री में बदलना है, तो 180/π से मल्टीप्लाई कर देना है। पाई से पाई कटेगा तो कितना मरतबा? 30, यानी कि 30 डिग्री आएगा। π/6 का मतलब, समझ रहे बात ना? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? नहीं, मिटा दो इसको। अब चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं सर, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे। देखा है मूवी अनिल कपूर का? नहीं देखा? दीजिए तो। पेट्रोल कहाँ है? पेट्रोल दीजिए। मज़ा आ रहा है सबको भाई साहब? मज़ा आ रहा है? क्या पेट्रोल लेके लेने जाएगा? पेट्रोल लेने जाएगा? क्या चीज़ है? ये मूवी आ? हाँ जाओ, जाओ देख कर आओ। थोड़ा और नीचे फहीम भाई। डॉन का इंतजार तो 20 मुल्कों की पुलिस कर रही है। चोर क्या करेगा डॉन? अरे ये भी सही है। पुलिस लेके भाग गया है। उसका वो पैसा लेके भाग गया। ये भी बात ठीक कर रहा है तुम। हाँ हाँ, पार्टनर थे दोनों। और पुलिस लेके भागा है तो उसका इंतजार कर रहे हैं कि आओ लेंगे। वेरी गुड। अब चलते हैं डबल एंगल फार्मूला की बात करते हैं। सर मजा आ रहा है। डबल एंगल फार्मूला यहाँ से हो सकता है आपको पता न हो। डबल एंगल का मतलब क्या हुआ? जैसे साइन थीटा, और ये सिंगल एंगल है। कौन एंगल है? सिंगल एंगल है। लेकिन ये लगा दे साइन 2 थीटा, तो ये सर डबल एंगल हो गया। कौन एंगल हो गया? डबल एंगल हो गया। तो साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। याद रखना है आपको। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू। तुम सोचोगे कि सर क्यों होता है ये चीज? देखो फिजिक्स में हम जो भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जानेंगे कि हाँ ये होता है,
लेकिन रीजन जो समझना होगा ना वो मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। हमको जो टूल का इस्तेमाल करना है वो करेंगे। अब मानकर चलिए कि बाइक खोलने के लिए आपको रिंच की ज़रूरत है, हम दे दिए कि लीजिए रिंच, तो आपको क्या जरूरी है कि कहाँ से बना, कैसे बना, रिंच कौन बनाया, आपको खोलने से मतलब है खोलिए। तो मैथ का जो भी रिंच है हम बस यूज करेंगे, कैसे आया है क्यों आया है वो मैथ में पढ़ेंगे हम लोग, समझ रहे बात ना। बस इस रिंच का हम लोग क्या कर रहे होंगे, यूज कर रहे होंगे, इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो साइन 2 थीटा बराबर बताओ 2 sin थीटा इंटू 2 sin थीटा इंटू, तो एक बात पूछें आपसे, इस हिसाब से साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान से समझो। यहाँ 2 थीटा है, 2 गुना है तो ये आधा हो जा रहा है, 2 गुना है तो ये आधा हो जा रहा है, तो पहले ही से ही एगो है तो ये आधा हो जाएगा ना, बताओ जल्दी। यहाँ थीटा कैसे आया होगा, तो 2 थीटा में 2 से डिवाइड हुआ होगा तब ना थीटा आया होगा, मतलब यहाँ के एंगल से 2 से भाग दिया गया होगा। तो यहाँ बताओ साइन 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा बराबर 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यस और नो। 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, बोलो बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, मजा आ रहा है। ये साइन का डबल एंगल फॉर्मूला है, किसका डबल एंगल फॉर्मूला है। अब बात करते हैं कॉस का। कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस 2 थीटा बराबर बच्चों होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। इसमें बच्चा थोड़ा गड़बड़ा जाता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। देखो खाली माइनस लग गया है, बस प्लस के जगह पर क्या लग गया है, माइनस। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा। फिर से बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, डबल एंगल फॉर्मूला समझ में आ रहा है सबको। अब सोचो, इसका थोड़ा एक और रूप चेंज कर देते हैं, सीआर हुए रहेगा, पोंछ रंगवाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कोई करे तो पाप, क्योंकि अभी कुछ देर पहले बताए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। किस फॉर्मूला से, इस वाले फॉर्मूला से बताए थे। यहाँ से अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो बोलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं कर सकते हैं भाई साहब, तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि यहाँ से बचा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला एक और आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ना जी। यानी कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आया कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस, समझ में आया। cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा, इसको गोल्डन फार्मूला भी बोलते हैं बच्चों। ये इतना गोल्डन है कि पूरा आपका 11 से 12 दोनों में तबाह करके रख देगा। खूब इसका यूज होगा इंटीग्रेशन, बाई पार्ट मेथड में, डिफरेंशिएशन में, सब में यूज हम इस फार्मूला का करने वाले हैं। इसलिए इस फार्मूला को गोल्डन फार्मूला भी बोल सकते हैं। मजा आ रहा है, सबको मजा आ रहा है। अब ध्यान से समझिए एक बात मेरा बच्चा, यहाँ पे आपका cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस में है आपका कौन चीज, साइन स्क्वायर थीटा। अब सोचो cos स्क्वायर थीटा था, साइन को मैंने cos के टर्म में बदल करके ये फॉर्मूला लाया। यहाँ पे आपकी cos को साइन के फॉर्म में बदल के देखते हैं क्या होता है, बराबर 1 माइनस इसको साइन स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर हम cos स्क्वायर थीटा निकालें तो ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम cos स्क्वायर थीटा के जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हमारा cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा लगा बुरा लगा, अच्छा लगा बुरा लगा, ये भी खूब यूज होगा फार्मूला का। इसे भी हम बोलते हैं कौन फार्मूला, गोल्डन फार्मूला। खूब यूज करेंगे बच्चा। यानी cos 2 थीटा का 3 फार्मूला हमने सीखा। एक सीखा cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। एक cos 2 थीटा के लिए मैंने सीखा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। एक cos 2 थीटा के लिए हमने सीखा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों का तीनों फार्मूला बहुत यूजफुल है, बहुत यूजफुल है, बहुत यूजफुल है। आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, एनीबडी हैव एनी डाउट? नहीं ना, आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं, मिटा दे इसको। वेरी गुड बच्चा, हम बता रहे हैं आपको कि ये जो वीडियो बन रहा है, इस वीडियो को 50 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना बोल रहे हैं वो पूरा आपके दिमाग में गूंजना चाहिए।
समझ रहे बात ना, ये पूरा आपको याद हो जाना चाहिए, है ना। फिजिक्स को आपको बढ़िया से समझना है, 12 के मैथ को भी और अच्छा से समझना है, खूब बनाना है, ये सारा आपको याद होना चाहिए, है ना। ये जितना रिंच बना रहे हैं ये सारा रिंच का कहानी भी बताएंगे कि ये रिंच आ कहाँ से रहा है, ठीक है। जब हम लोग त्रिकोणमिति में और आगे बढ़ जाएंगे, हालांकि मैथमेटिक्स में हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट कर दिए हैं ना, किए हैं ना। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। और अब tan 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग। कौन चीज? tan 2 थीटा। क्या यह भी डबल एंगल फॉर्मूला है? क्या यह भी डबल एंगल फॉर्मूला है? इसका होता है बच्चों 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा बराबर बोलो 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये आपका कौन चीज जितना मैंने बताया वो कौन सा फॉर्मूला था बच्चा? आपका डबल एंगल फॉर्मूला, है ना। कौन सा फॉर्मूला था ये? डबल एंगल फॉर्मूला। इसके बाद बच्चा आता है आपका एडिशनल फॉर्मूला, एडिशनल ADDIT, एडिशन फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, ADDITION, एडिशन फॉर्मूला। अब सर ये एडिशन फॉर्मूला क्या होता है? ये एडिशन फॉर्मूला क्या होता है? इसको बताने से पहले एक बार रिवाइंड करवा दें आपको। साइन 2 थीटा बराबर मैंने क्या बताया? 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बताया। फिर cos 2 थीटा बराबर क्या बताया? cos स्क्वायर थीटा माइनस, या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। बताए ना, बताए ना। फिर tan 2 थीटा बराबर मैंने क्या बताया? 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। डबल एंगल फॉर्मूला। एडिशनल फॉर्मूला में क्या आएगा? एडिशन फॉर्मूला में क्या आएगा? जैसे कि मान के चलिए दे दे साइन A प्लस B। क्या आपको दिख रहा है कि दो एंगल है? यहाँ पे ऐसा करने की भूल मत करना। साइन A प्लस B का मतलब साइन में A से गुना कर दिए तो साइन A, और प्लस साइन में B से गुना कर दिए तो साइन B। अरे बहुत बड़ा गलती है ये, बहुत बड़ा गलती का है। यहाँ एंगल के साथ मल्टीप्लाई का साइन थोड़ी होता है भैया, नहीं ना होता है। इसलिए तो साइन A प्लस B होगा क्या? पहले तो ये देखो कि क्या ये एडिशन फार्मूला है? जी हाँ है, क्योंकि दो एंगल को जोड़ रहा है, इसलिए हम इसको कौन फार्मूला बोलेंगे? कौन फार्मूला बोलेंगे? साइन A प्लस B बराबर होता है बच्चों साइन A इंटू कॉस B, आप प्लस में कॉस A इंटू साइन B। बोल दो एक बार, बोल दो एक बार। साइन A इंटू कॉस B, आप प्लस में कॉस A इंटू साइन B। ये साइन A प्लस B का फॉर्मूला होता है। पूछेगा कि क्यों होता है? हम बार बार बोल रहे हैं कि रेंज का यूज करना है। हम लोग को फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम मैथ नहीं पढ़ रहे। इस रेंज का यूज करिए। ये मत जानिए कि रेंज कहाँ से बन के आया है, इसको हम जानेंगे मैथमेटिक्स के अंदर। यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि साइन A माइनस B का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल वही होगा, बस यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन A इंटू कॉस B और माइनस कॉस A इंटू साइन A। अब इसके आने से ये फार्मूला बनने से फायदा क्या होगा सर? बता रहे हैं आपको। ये दो फार्मूला सीखे आप। कौन कौन चीज? साइन A प्लस B एंड साइन A माइनस B। साइन A प्लस B एंड साइन A माइनस B। अब देखो फायदा क्या है इस फार्मूला के आने से। क्या आपको साइन 15 डिग्री का वैल्यू पता है? नहीं है। सुने हैं? नहीं सुने हैं सर। 0 सुने हैं, 30 सुने हैं, 45 सुने हैं, 60 सुने हैं, 90 सुने हैं, और आज 37 सुने, 53 सुने, 15 तो नहीं सुने हैं। लेकिन 15 के वैल्यू को बनाया जा सकता है, जो जानते हैं उसी का इस्तेमाल करके। कैसे? क्या हम 15 के जगह पर साइन 45 माइनस 30 नहीं बोल सकते हैं? हाँ कि ना? क्यों बोलेंगे सर? क्योंकि 45 में से 30 घटाइएगा तो आपको 15 मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है। समझ रहे बात ना? बात वही है। थोड़ा सा कपड़ा लता पहना दिए हैं इसको। अब ये देखो तो साइन A माइनस B हो गया क्या? साइन A माइनस B, तो साइन A माइनस B बराबर साइन A इंटू कॉस B। तो साइन A के जगह पर 45 इंटू कॉस B के जगह पर 30, अब माइनस कॉस A इंटू साइन B, कॉस A के जगह पर 45, साइन अब B के जगह पर 30। कितना अच्छा बात है। इसमें सब का वैल्यू आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हाँ कि ना? पता है आपको ना सब चीज का वैल्यू, इसमें जितना हमने लिखा हुआ है। तो अगर पता है तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो क्या आपको साइन 15 का वैल्यू नहीं मिल जाएगा? पुट करिए। साइन 45 का वैल्यू क्या होता है बच्चों? 1 बटा कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है बच्चों? √3/2 माइनस कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 इंटू साइन 30 का वैल्यू बताओ 1/2। अच्छा लगा बुरा लगा? अच्छा लगा सर।
मल्टीप्लाई कीजिए रूट अंडर 3 2 रूट 2 माइनस 1/2 रूट 2 है ना। क्या एलसीएम ले सकते हैं, 2 रूट 2 एलसीएम आ जाएगा। ये रूट अंडर 3 माइनस का 1 रूट अंडर 3 माइनस का 1 रूट अंडर 3 माइनस का 1। यहाँ से हर परमीकरण करना है तो आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तरीका सीख गए कि नहीं बनाना, तरीका सीखे कि नहीं सीखे, मेथड पता चला कि नहीं पड़े। कौन चीज का वैल्यू है जरा बताना मेरे को। साइन, तो सर cos 15 का क्या होगा, उल्टा होगा ना, उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा नीचे चला जाएगा। cos नहीं cosec, cosec cosec 15 का वैल्यू उल्टा हो जाएगा क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है वो। मजा आ गया, मजा आ गया। अब पूछ लेंगे भविष्य में हम आपसे कि तनिका हमको साइन 75 डिग्री का वैल्यू बताइए ना। तो सर अरे सॉरी, तो हम सुनबे नहीं किए हैं, हम तो अभी सुने 15 निकाल दिए, चलिए यही सुन लिए, 37 सुन लिए, 53 सुन लिए, 0 सुने, 30 सुने, 45 सुने, है ना। 75 कैसे, तो वही उसी का इस्तेमाल करके बना देंगे। 75 के लिए क्या करिएगा, क्या साइन 45 प्लस 30 कर सकते हैं, वीडियो में आ रहा है सब। साइन 45 प्लस 30, क्योंकि 45 प्लस 30 75 हो जाता है। ये साइन ए प्लस बी हो गया, साइन ए प्लस, तो क्या लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी, यानी साइन 45 इंटू कॉस 30 अब प्लस कॉस 45 इंटू बोलो कौन 30। हाँ ना, हाँ कि ना, मजा आया। देखो सब कुछ यही है, यही है, फर्क यह है कि बीच में प्लस का चिन्ह लगा है। तो कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत है क्या, डायरेक्ट लिख दे रूट अंडर 3 प्लस 1 और 2 रूट 2, सिर्फ माइनस के जगह पर प्लस डाल देते हैं। समझ में आ गया, आया नहीं आया, मजा आया नहीं आया, दिक्कत डाउट प्रॉब्लम नहीं है ना, समझ में आ गया ना। डिलीट करें, ये आपका एडिशन फॉर्मूला हुआ, किसके लिए, साइन के लिए, किसके लिए। अब सर कॉस के लिए एडिशन फॉर्मूला थोड़ा बताइए, मिटाते हैं इसको पहले। ये आपको एकदम समझ जाइए ना कि आप इसको समझ लिए कि आपका आपके आईएससी का ये सब कुछ आपको बताया जा रहा है टूल्स। इसके बगैर गाड़ी कहीं लेकर जाइएगा, कहीं भी फंस जाइएगा, है ना। अब गाड़ी का कोनो पार्ट खोल नहीं सकते हैं, फिर गाड़ी तेल के लाना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कॉस के लिए, कौन चीज़ के लिए, कॉस के लिए। पहला होता है कॉस ए प्लस बी, क्या होता है बच्चों, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस में साइन ए इंटू